So another weekend. So let's get started with the tech news. सो स्नैपड्रैगन का अभी जो है डेवलपर समिट अभी चल रहा है. सो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपने रिलीज़ कर रहे हैं इस ईयर के एंड में जो उनका सेशन होता है. सो सबसे पहले उन्होंने जो रिलीज़ किया वो है उनका स्नैपड्रैगन का नया फ्लैगशिप, दैट इज़ द 8 Gen 1, जो उसका नया नेम होने वाला है. काफ़ी टाइम से लीक्स आ रहे थे बट नाउ इट इज़ फाइनल दैट इट विल बी कॉल्ड स्नैपड्रैगन 8 Gen 1. जो 8 Gen 1 है ये इनका 888 के बाद जो इनका नेक्स्ट वर्जन है वो है द 888. आई करेंटली हैव विद मी इन द Z Flip 3. सो Z Flip 3 में जो है स्नैपड्रैगन 888 है. सो जो अब हमारे पास नया मॉडल आया है द 8 Gen 1, इसमें आपको एक X2 कोर मिलता है जो कि 3 GHz पे क्लॉक्ड है. आपको 3 A710 कोर्स मिलते हैं जो कि 2.5 GHz पे क्लॉक्ड है और 4 आपको पावर एफिशिएंसी कोर मिलते हैं जो कि A510 बेस्ड कोर्स हैं और ये सारे V9 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. सो डेफिनेटली द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. ये सैमसंग की 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है. दिस इज़ नॉट अ डेडिकेटेड 4 नैनोमीटर बट ये 5 नैनोमीटर ही है, थोड़ा पॉलिश्ड जैसे मैंने आपको बताया था विद द डायमेंसिटी. बट डायमेंसिटी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें चेंजेस हैं. आपको GPU अपलिफ्ट मिलता है 30%. दैट इज़ रियली अमेजिंग क्योंकि ये बेसिकली नया वेलहैल आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा. और सबसे बड़ी बात जो है ये 25% मोर पावर एफिशिएंट भी है जो कि एक रियली बहुत बड़ा नंबर है इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी एज वेल एज परफॉर्मेंस. सो 30% अपलिफ्ट और 25% लेस पावर कंज्यूम करेगा ये GPU. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू ISP, यहाँ पर आपको एक काफ़ी बढ़िया ISP मिलता है जो कि 18 बिट का है. आई नो कि ये जो है डायमेंसिटी 9000 जितना पावरफुल नहीं है जो कि आपको 9 गीगापिक्सल्स पर सेकेंड तक प्रोसेसिंग पावर देता है, बट दिस इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 3.2 गीगापिक्सल. हमारे पास स्नैपड्रैगन 888 था जो कि 2 गीगापिक्सल तक जो है कर सकता था, बट दिस इज़ अगेन अ रियली गुड जंप आई वुड से, क्योंकि 3.2 गीगापिक्सल इज़ मोर देन इनफ. 8K HDR तक ये शूट कर सकता है. दैट इज़ अगेन रियली अमेजिंग. आपको H.265 के इसमें डेडिकेटेड आपको डिकोडर मिलता है, इनकोडर मिलता है. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग. 12 मेगापिक्सल पे 240 FPS कॉन्टीन्यूस शूट ये कर सकता है. और आपको सबसे बड़ी बात जो है इसमें एक डेडिकेटेड बोका इंजन मिलता है जो कि आपको वीडियोज़ में भी बोका इफेक्ट लाने के लिए दैट विल बी ग्रेट. आई हैव दैट ऑन माई Z Flip 3. मतलब सैमसंग के ऑलरेडी जितने भी फ्लैगशिप है उसमें आपको मिलेगी बोका वीडियो, बट यार नाउ आपको जो है डेडिकेटेड एक हार्डवेयर मिलने वाला है ऑन चिप. और ये जो है लेटेस्ट सारे कनेक्टिविटीज़ के साथ आती है इवन विद द अपग्रेडेड 5G मॉडेम एज वेल. स्नैपड्रैगन ने सिर्फ फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो रिलीज़ नहीं किया, उन्होंने लैपटॉप्स के भी प्रोसेसर जो है वो अपडेट किए हैं. जो उनका बेस्ट प्रोसेसर अभी तक का मेरे को लगा वो है स्नैपड्रैगन 8CX. जो 8CX ये है 3rd जनरेशन में आ चुका है. अब इसमें आपको 4 X1 कोर मिलेंगे. 4 X1 कोर 3 GHz पे. दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. और उसके बाद आपको A78 कोर्स मिलेंगे. इसमें पावर एफिशिएंसी कोर जो है उसकी जगह A78 कोर्स हैं जो कि रियली अमेजिंग और पावरफुल कोर्स है जो कि स्नैपड्रैगन 778G में आते हैं. सो आपको जो 4 हैं वो A78 कोर्स मिलेंगे और 4 X1 कोर मिलेंगे. अब GPU के बारे में Qualcomm जो है वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा है. दे आर जस्ट सेइंग कि इसमें Adreno GPU है. ऐसे ही उन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ किया और ऐसे ही वो जो है स्नैपड्रैगन 8CX के साथ कर रहे हैं जो 3rd आइटरेशन में इस टाइम. और ये जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर नोड पे बना है, 5G के साथ आता है, फुल 5G कनेक्टिविटी है. एंड बेसिकली द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ ये जो है लैपटॉप्स के लिए होने वाला है, ऑलवेज ऑल लैपटॉप, और पावर एफिशिएंट बहुत होने वाला है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू आर यूजिंग. बिकॉज इंटेल और AMD के जो चिप्स हैं वो काफ़ी हाई पावर कंज्यूमिंग होते हैं. मोस्टली जो ये चिप्स होते हैं इनका मैक्स टू मैक्स पावर बजट अप टू 15 वॉट्स जाता है. और 15 वॉट्स जो है वो इंटेल के बजट टीयर और लाइक द लो एंड बैटरी सेवर CPUs जो हैं वो यूज़ होते हैं एट 15 वॉट्स. सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ पावर. तो US के फेडरल ट्रेड कमीशन ने अब जो है NVIDIA और ARM की डील को बीच में रोक दिया है. एंड एज वी हैव सीन NVIDIA और ARM की डील जो है वो काफ़ी टाइम से बीच में फंसी हुई है. अभी तक उनका कंक्लूजन नहीं निकल पाया दैट NVIDIA विल एक्वायर ARM, या ऐसा होगा या नहीं होगा. दिस हैज़ नॉट बीन क्लियर फ्रॉम द डे वन. और अभी भी जो है उनकी जो दिक्कतें हैं वो कम होती हुई नहीं दिख रही है. एंड डेफिनेटली FTC अगर बीच में आ रही है सो आई थिंक सो दिस इज़ गोना बी सीरियस. सो गूगल फाइनली 2022 में शायद अपनी पिक्सल वॉच जो है वो रिलीज़ कर सकता है.
ऑलरेडी वो जो है फिटबिट को एक्वायर कर चुके हैं, सो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस, काफ़ी टाइम से उनके साथ ये एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं कि दैट दे विल बी रिलीजिंग अ स्मार्ट वॉच विद अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड गूगल वेयर ओएस। सैमसंग के साथ ऑलरेडी वो पार्टनरशिप कर चुके हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक सो दैट पिक्सल वॉच विल मेक मच मोर सेंस। सो न्यूटैनिक्स और VMware के बीच में काफ़ी टाइम से जो है एक लॉ सूट चल रहा था, वो फाइनली अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। दिस वॉज बेसिकली ओवर राजीव रामास्वामी, जो कि पहले क्लाउड में थे VMware के साथ, नाउ ही शिफ्टेड टू न्यूटैनिक्स। सो उसकी वजह से जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से जो है ये काफ़ी जो है बड़ा इशू बन गया था, और जिसकी वजह से दोनों कंपनीज जो है वो लॉ सूट लड़ रही थी, बट डेफिनेटली नाउ दिस हैज़ बीन क्लोज्ड एंड दैट इज़ बीन क्लोज्ड फॉर गुड। सो एंड्रॉयड 12L जो है वो आने वाला था और उसका डेवलपर प्रीव्यू जो है वो रिलीज हो चुका है, एंड द फर्स्ट टैबलेट इज लेनोवोज P12 Pro। ये जो पहला टैबलेट है जो एंड्रॉयड 12 का डेवलपर बीटा जिसमें अवेलेबल है, एंड यू कैन डाउनलोड इट नाउ एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। सो सैमसंग जो है अब OLED की प्रोडक्शन को जो है वो रैंप अप करना चाहता है, और अभी ऑलरेडी वो 2 प्रोडक्शन लाइन जो है वो LCD से कन्वर्ट करके 6th Gen OLED की कर चुका है, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि वो मल्टीपल जितनी भी उनकी LCDs की प्रोडक्शन है उनको जो है वो है OLED जो है प्रोड्यूस करें। सो डेफिनेटली LG की वो कम्पीट करना चाहता है सैमसंग, क्योंकि फ़ोन्स और लैपटॉप्स की डिस्प्ले जो है वो काफ़ी हद तक सैमसंग ही प्रोड्यूस करता है, बट नाउ LG को टीवी मार्केट में कम्पीट करने के लिए सैमसंग इज़ ऑल्सो गेटिंग इनटू द गेम। तो नॉट ओनली लैपटॉप्स, फ़ोन्स, यही सिर्फ स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर नहीं रन करने वाले हैं। रेजर का एक जो है हैंडहेल्ड कंसोल जो है वो लीक हुआ है, जिसमें G3X जो उनका नया आने वाला हैंडहेल्ड कंसोल है वो लीक हो चुका है। दैट विल कम विद अ 120 Hz OLED डिस्प्ले और 6000 mAh बैटरी के साथ आने वाला है, विद 5G कनेक्टिविटी एंड ऑल द बेल्स एंड विसल्स ऑफ स्नैपड्रैगन लाइक प्रोसेसर। सो ऑन पेपर अभी तक जो है इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, और अगर रेजर की तरफ से एक हैंडहेल्ड कंसोल हो रहा है, सो इट विल बी फॉर श्योर अ गुड कंसोल, और रेजर जो है अगर इसे प्रोड्यूस कर रहा है, सो डेफिनेटली इट्स गोना बी ग्रेट। सो RTX 3090 Ti की काफ़ी टाइम से रूमर्स जो है वो आ रहे हैं, और अब जो है एक रूमर आया है, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लीक, इसमें माइक्रोन की लेटेस्ट VRAM होने वाली है, जो कि GDDR6X मेमोरी और 1 TB पर सेकेंड की जो है बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकती है। This is seriously amazing, 1 TB per second की bandwidth, because if I remember correctly जो पिछली RAM वो यूज़ करते हैं DDR6X, वो 960 GB per second की जो है bandwidth प्रोवाइड कर सकती थी, and going past 1 TB per second is really amazing। सो एप्पल की तरफ से एक लीक आया कि एप्पल शायद अभी भी जो है सीक्रेटली एयर पावर को डेवलप कर रहा है। आई वॉज डेफिनेटली थिंकिंग ये एप्पल जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐसे स्क्रैप नहीं करता है, एंड इफ देयर इज इवन अ टाइनी बिट पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है पॉसिबल, सो डेफिनेटली दे आर गोना वर्क ऑन इट। सो वीज़ा जो है अब US गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर रही है दैट इंडिया शुड नॉट बैक रुपे, जो कि हमारा अपना इंडिया का पर्सनल गेटवे है। डेफिनेटली आई थिंक सो दैट इट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड की बहुत बड़ी मोनोपोली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इफ़ रुपे इज़ ग्रोइंग, और जो कि एक इंडियन गेटवे है, सो डेफिनेटली आई थिंक सो दैट दिस शुड हैव दैट चांस, और इतना आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए दैट यू कैन कम्पीट विद अदर्स। वीज़ा इज़ डेफिनेटली जेलस ऑफ अस। So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video and also consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.